क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे वो चाहता क्या है। ठीक, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब सेट तो हमने पढ़ लिया, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी मेथड कौन कौन सी है। उसकी कितनी मेथड है, उसकी है 2 मेथड। ठीक है, एक है आपकी कौन सी, रोस्टर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों मेथड आसान है। देखो दोनों मेथड में क्या है, सबसे पहले 2 मेथड आई हैं। एक मेथड हमें अच्छी लगती है और एक मेथड अच्छी नहीं लगती। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक अच्छी लग रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब तो हो सकता है आप कह देते हैं हम सर दोनों मेथड अच्छी नहीं लग रही। ठीक, अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं। पहले तो आप इतना क्लियर कर लीजिए कि सेट को समझने के लिए दो उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम रोस्टर फॉर्म में हम जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम एक एक को चुन चुन कर लिखते हैं। बिल्कुल इसमें आप और लिख सकते हैं, ऐसा चुन चुन कर लिखना है, बिल्कुल सेलेक्ट कर करके, एक भी आदमी छूट ना जाए, पर्टिकुलर नाम ले देके। जैसे देखो एग्जांपल के लिए देखो, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे पूरे नेचुरल नंबर बताओ। 7 से नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटे हैं, ये होगा 6 तक आएंगे। जो बात ये कही गई, ये समझो ये क्वेश्चन है, इसका हमें रोस्टर फॉर्म बताना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमने ये नाम दिया सेट का, ए इज इक्वल टू क्या लिखा, हमने पढ़ा कि यार हाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर कहाँ तक जाएंगे ये 6 से। 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बोल रहा है लेस देन 7 लिखो। ठीक है, ये बात तो हो गई। अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस टाइप का दिया होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको देगा, जैसे ये दे दिया एक सेट, बताओ अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक एक दिया रहेगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है। जैसे ये देखो 1 4 9 16 25, ये क्या लिखे हैं, ये स्क्वायर लिखे हुए हैं। किसके स्क्वायर लिखे हुए हैं, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 9 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ऐसे ये सीरीज चल रही है। तो हमने उसको लिखा, हमने समझ गए। तो हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये लाइन तो सब में लिखना ही है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सही बात है, उसी का ये लिख, ये लाइनें लिख के ये लिख दो तो भी आदमी वही समझेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है, दूसरा तरीका करना है और शॉर्ट लाना है, तो फिर ये वाला कर लो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स तो लगेगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, स्क्वायर तो हो रहा है। एन का मतलब क्या है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। दोनों अलग, ये तरीका भी है, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा हाँ, दोनों तरीके पहले ही समझते हैं। या जब ये तरीका अच्छा है, आपको बहुत सारे बच्चों को ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, ये वाला तरीका पसंद नहीं आता। ठीक है, अब मैं देखो रोस्टर फॉर्म, पहले समझो रोस्टर फॉर्म में चुन चुन कर लिखते हैं, जैसे इसका नाम ही रोस्ट करना, मैं जैसे रोस्ट करता हूँ जब क्लास में, तो मैं छोड़ता नहीं, फिर मैं एक एक को करूंगा, बिल्कुल चुन चुन कर करता हूँ। तो आप उससे ध्यान रख लेना कि हाँ रोस्टर फॉर्म मतलब एक एक को रोस्ट करना, बिल्कुल चुन चुन कर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये तरीका अच्छा है तो हम ये तरीका क्यों जा रहे हैं, इसी तरीके में काम बन जाता है। देखो हमें दोनों तरीकों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आपके फैमिली मेंबर का नाम बताओ, आप बहुत आसानी से उनके, उसके लिए आप कौन सा तरीका जाओगे, उसके लिए आप ये वाला तरीका चले जाओगे, रोस्टर फॉर्म का बता दोगे फैमिली मेंबर के नाम कि ये 4 5 इतने लोग हैं, ये दो बता दिए, ये बताना पॉसिबल है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन बनी, दूसरा मैं आपसे पूछूं कि यार फर्स्ट डिवीजन कब हम कहते हैं, कब हम फर्स्ट डिवीजन, किसी बच्चे को हम क्या कहें, कब कहेंगे कि फर्स्ट डिवीजन जाए, आप कहोगे सर उससे अगर 60% से ज्यादा है तो वो फर्स्ट डिवीजन है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करें, जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया, तो क्या उसमें एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के बोले रामलाल तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, बनवारी तुम्हारे कितने परसेंट बताओ, उन्होंने बोला सर 63, तो कम तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। एक एक को पकड़ पकड़ के बता पाना मुश्किल है, इसलिए जस्ट एक फॉर्मूला लिख दो कि जिसके भी 60% से ज्यादा आएंगे वो क्या है, वो फर्स्ट डिवीजन है। तो इसमें सब आ गए, आपके जितने लाखों लोग थे 10th की परीक्षा में, वो सब समझ गए कि भाई 60% अगर आ रहे हैं तो आप क्या हो, फर्स्ट डिवीजन पास हो। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, ये वाली। जैसे आपके सब्जेक्ट जब डिसाइड किए थे तो एक एक को पकड़ के गए थे ना, तो सीधा एक ला दिया था ना रूल कि अगर आप 75 से ज्यादा हो तो आपको मैथ्स मिल जाएगी। के एक के पास गए थे, तुम्हारे परसेंटेज बताओ, उन्होंने बोला इतने हैं, तो हाँ तुम्हें मैथ्स मिल जाएगी। ठीक, अगर कम बच्चे जाते तो भी पॉसिबल, लेकिन ज्यादा बच्चे हैं तो आप समझ गए कि दोनों तरीके हमारे लिए यूजफुल है। अब हमारे ये बात फंसती है कि हाँ हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, जरूरत कहाँ पर, जैसी जरूरत रहेगी दोनों हम तरीके। तो अब अच्छा वो बात अब आप समझ गए रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्ट करना मतलब चुन चुन कर लिखना है और एक एक को लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फिर अगले इसके फिर आगे 4 5 6 क्वेश्चन इसमें। चलो देखो पहले समझने के लिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या आपको पता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है कहाँ से लेस देन 6, मतलब 6 से छोटी वाली बताना है। ठीक है, आप चालू हो जाइए 1 2 3 4 5, यही तो होंगी जो 6 से लेस देन है। नेचुरल नंबर तो 1 से चालू कर रहे हैं, होल नंबर हो तो 0 से चालू करते। ठीक है, ब्रैकेट जो है अपना वो ब्रैकेट लगा देंगे। पहले नाम दे दो इस सेट्स का, बी है तो बी ही नाम रहेगा। बी इज इक्वल टू सेट्स का नाम दे दो यहाँ पे, क्या दिक्कत बताओ। क्या तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया हमारा। कितना आसान, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, यही है नेचुरल नंबर। ये रोस्टर फॉर्म में हमने ये लिख दिया। अच्छा हाँ, इसको करते हैं फर्स्ट वाले को। x such that x is an integer and -3 is less than equal to x is less than 7। देखो जिसको बनता है ये सब साइन, जिसको पता है उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पता उसके लिए क्या है। देखो ये x की जो वैल्यू है ना, ये जिस तरफ खुला रहता है ना वो समझ जाओ कि उस तरफ बड़ी वाली संख्या लिखी रहती है। जैसे अगर मैं ये लिखूं, ये इसका मतलब है कि इस तरफ जो खुला है ना वो बड़ी संख्या लिखी है वहां पर, मतलब 8 क्या है 7 से बड़ा। ठीक, और जिस तरफ बंद रहता है वो हमेशा छोटा रहता है, कि छोटा तरफ है वो। तो देखो ऐसे ही अगर इसको हम पढ़ें तो x की वैल्यू बड़ी है और ये नीचे जो लगा है साइन इक्वल टू मतलब बराबर भी है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है x की किससे, -3 से, और छोटी वैल्यू है x की किससे, 7 से। पहले देखते हैं, नंबर लाइन आपसे बनाते बनती है ना, 0 1 2 3, ये आगे जाती है, ये -1 -2, ये -3 यहाँ से, और ये -4। अच्छा अब -3 से हमें इस तरफ चलना है, लेस देन तरफ चलना है, छोटी संख्या चलना है, तो हम कौन सी में आएंगे, इस तरफ आएंगे, तब तो हम आ पाएंगे ना 7 के पास। नहीं इस तरफ चलेंगे तो +7 के पास तो आ भी नहीं पाएंगे, ये भी तो समझो आप। तो देखो ए का नाम रखो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट बनाओ। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, -3 को लेना है। ये जो साइन आता है ये मतलब बोलता है कि इस नंबर को भी लो, तो -3 को भी ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। -3 को लेंगे, फिर उस तरफ चलेंगे तो कौन आएगा, -2, फिर कौन आएगा -1, फिर कौन आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता तो 7 को हम ले लेते, अब नहीं है तो हमें 6 तक लेना है। लेस 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बराबर होने के लिए ये बात भी बोलनी पड़ती है, इसने बोला नहीं तो हम लेंगे नहीं। ठीक, अच्छा हाँ, थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको समझते हैं। x is such that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8। देखो जैसे ये नंबर है, इसका सम करेंगे इन डिजिट का तो क्या आएगा, 8 आएगा। चलो बनाते हैं, देखो c इज इक्वल टू, आप स्टार्ट करो ना, शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा जो तरीका रहता है मैं स्टार्ट करता हूँ 0 और 8 लिखूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा। इस तरफ 0 लिखूंगा तो इस तरफ 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1, और इस तरफ क्या लिखना पड़ेगा 7, तब तो 8 आ पाएगा। 1 के बाद किसकी बारी आई, 2, 2 के बाद यहाँ पे क्या लिए तो 8, 8 जाए 6, फिर 3 के बाद यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 5, 4 के बाद क्या लेना पड़ेगा 4, 5 के बाद क्या लेना पड़ेगा 3, 6 के बाद क्या लेना पड़ेगा 2। और बताओ और क्या कौन सा तरीका हो सकता है, हाँ 7 1 हो सकता है और एक हो सकता है 8 0। ये आपका सेट्स बन गया। लेकिन हाँ 2 डिजिट नंबर है वो, तो 0 8 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो एक डिजिट का नंबर है। ठीक है, आप 0 लगा के आप ऐसे ये थोड़ी बोल सकते हैं वो 2, मान लो ये लिखा है, ये कितने डिजिट का नंबर है, 100 है, इसके सामने 0 लगा दें तो भी आप क्या पढ़ेंगे 100, कितने डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का। तो ये वाला नंबर नहीं आएगा। हमारी जो है सेट चालू होगा यहाँ से 1 7 2 6 3 5, आप सम कर लो, किसी का भी सम करोगे 2 डिजिट का 8 ही आएगा, 6 2 8 7, और इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर बताना है विच इज डिविजिबल ऑफ 60। 60 का जो है डिविजर बताना, मतलब 60 में कौन कौन से नंबर ऐसा है जो 60 को डिवाइड कर देते हैं। जिनको पता है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं मालूम वो निकाल लो। कैसे निकालते हैं, देखो 60 का मैं निकाल के आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, यहीं बता देता हूँ, नहीं आप कहोगे कि सर ये तो 60, बताओ ये किससे डिवाइड होगा, एक तो होगा 2 से। देखो इसका फैक्टर निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर कौन कौन से होंगे, ये पता चल जाएंगे वो नंबर। 2 3 और 5 मिल रहा है, देखो ये 2 दो बार लिखती नहीं है, 3 और 5,
2 3 और 5 बस मिल रहा है हमको। सेट में हम एक नंबर एक ही बार लिखते हैं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं होती भैया। कहने का मतलब क्या, हम ये बता रहे हैं 60 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 2 करेगा। हाँ 2 करेगा सर, 30 आ जाएगा 2 करेगा तो, फिर से 2 करेगा तो कोई दूसरा नंबर आएगा, वही तो आएगा, तो क्यों लिखेंगे। 3 करेगा तो 20 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 60 हो जाएगा। और कोई नंबर बताओ आप जो इसको फुल कर रहा है, डिविजर है इसका, कौन सा है बताइए, सोचिए। प्राइम नंबर बताना है। आप कहेंगे सर 12 है, 12 प्राइम नंबर थोड़ी है, 12 प्राइम नंबर नहीं, 6 प्राइम नंबर थोड़ी है। तो वो बात है। देखो तो हम डी इज इक्वल टू लगाएंगे, अपना ब्रैकेट बनाएंगे जो हम ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसके बाद 60 में कौन कौन से नंबर लिखेंगे, 2 3 और 5। ये बन गया हमारा 2 3 और 5, बस ये बन गया रोस्टेड फॉर्म। तो और कोई नंबर आएगा नहीं। ठीक है, बता 10 भी 60 को करता है, पर 10 फिर वही दिक्कत है कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए। पहली कंडीशन है प्राइम नंबर हो, दूसरी कंडीशन है कि डिवाइड भी करे 60 को। तो दोनों कंडीशन में जो उतरेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बस। अब ई बराबर क्या लिखेंगे इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को सेट में लिख के बताओ। ठीक है, चलो कई बच्चे क्या करेंगे सर, सीधे सीधे लिख देंगे। इसमें देखिए एक छोटा सा आप नियम ध्यान रखिए, रूल है कि हम एक जो वर्ड है वो सिर्फ एक बार लिखेंगे, एक जो वर्ड है सिर्फ एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखते उसको हम लोग। ठीक है, जैसे हम देखें टी, फिर उसके बाद क्या है आर, फिर क्या है आई, फिर क्या है जी, फिर है ओ, फिर है एन, ओ फिर आ गया, ओ लिख चुके, ओ तो लिख दिए पहले, नहीं लिखेंगे। एम, ई, ई नहीं लिखा है, ई लिख देते हैं। फिर क्या है टी, टी तो पहले लिख चुका, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर तो भी लिख चुके, वाई। ठीक है, ये आपका सेट बन गया। ठीक, ऐसे ही सेम जो रूल यहाँ लगा इसमें भी वही रूल लगेगा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेटर में देखो बी, फिर क्या है ई, फिर टी, दो बार टी है नहीं लिखेंगे, दो बार फिर ई आ गया, फिर नहीं लिखेंगे यार। देखो सेट्स में हम क्यों लिखते हैं, क्या लिखने का हमारा कारण है, रीजन सिर्फ इतना है कि क्या करना है, हमें कम करके लिखना है, कम करके बताना है। और हम कम करके नहीं बताएंगे तो हम फिर से वही बात लिख देंगे, तो क्या मतलब है। जब हम एक, यहाँ सिंपल ये है कि सेंस जाना चाहिए बात का। हाँ उसमें कौन कौन से वर्ड आपने लिए वो बता दो। ठीक है, टी लिए हो फिर से लिए हो, हमें उससे मैटर नहीं, हमने तो आपको एक बार दे दी। सिंपल सी बात ये है कि सिर्फ एक बार लिखा जाता है सेट्स में, कोई चीज एक बार अगर आ गई तो बस फिर दोबारा नहीं लिखना उसको हमें। इतनी बात समझना, स्क्रीनशॉट आप ले लो। छोटी सी एक बात और आप ध्यान रखना कि हर के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, अलग अलग करते हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे इसमें भी है तो कॉमा लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, इसको ध्यान रखना आप। तो क्या आपने ध्यान रखा कि हाँ सर एक ही वर्ड को सिर्फ एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना, चाहे वो फिर कितनी भी बार आया हो, हम उससे मतलब नहीं है। तो वो रूल हमने इस क्वेश्चन में भी लगाया और इसमें भी लगाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, 4 हम करेंगे अब अगली वीडियो में अपनी।